नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक-ठाक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है ना? इससे पहले का एपिसोड था राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले बहुत सारा एपिसोड है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना? और ये है बुक एनसीईआरटी सार संग्रह कॉस्मोस पब्लिकेशन का। इसका राइटर है महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा, ठीक है ना? और ये क्लास 6 से 12 तक सारा जितना भी भारतीय राज्य व्यवस्था का जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, सारे पॉइंट को इंक्लूड किया गया है और सभी गवर्नमेंट एग्जाम, सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है? और सभी एग्जाम में यहाँ से सवाल जरूर बनता है ना? तो आप लोग एकदम ध्यान से 2 बार 3 बार देखेंगे, ठीक है ना? रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। बस पढ़ते रहेंगे और साथ में याद भी करेंगे हम लोग, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य इसमें क्या है? सम्मिलित है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। किस में लाया जा सकता है? केवल और केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है हटाने की जो प्रस्तावना है, ठीक है? प्रस्ताव राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन है? अनुच्छेद 63 अनुच्छेद 63 अनुच्छेद 63 है ना, 63। भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान। अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया? भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। 64 में क्या कहा गया? उपराष्ट्रपति का राज्य, उस उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 64 में क्या कहा गया? 64 में क्या कहा? उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ठीक है ना? 65 में क्या कहा गया? उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन, है ना? अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उसके जगह पर, उसका अगर रिक्तियां है, वो खाली है जगह, तो उस जगह पर कौन व्यक्ति काम कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति वहां पर काम कर सकते हैं, ठीक है ना? इससे पहले वाला टॉपिक में हम लोग पढ़े थे, अगर दोनों नहीं रहेंगे तब कौन करेगा? तो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा ना, वो क्या करेगा? राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा, ठीक है ना? तो जब राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उसके जगह पर कौन काम करते हैं? उपराष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना? 66 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में कहा गया। अनुच्छेद 66 में किसके बारे में कहा गया? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कहा गया। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल, ठीक है ना? 68 अनुच्छेद नंबर 68 में क्या बोला गया है? उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति। अनुच्छेद 68 में क्या बोला है? उपराष्ट्रपति के पद के रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल के बारे में किस में कहा गया? 68 में 68 में कहा गया। 69 में क्या बोला गया? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, है ना? 69 में क्या कहा गया? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात किया गया। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात किया गया किसमें? अनुच्छेद 69 में। अनुच्छेद 70 में क्या बोला गया? अनुच्छेद 70 में बोला गया अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में बोला गया है।
अनुच्छेद 71 में क्या बोला गया? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय अनुच्छेद 71 में बोला गया। अनुच्छेद 71 में किसका बात करेंगे हम लोग? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय के बारे में अनुच्छेद किसमें बात किया जाएगा? अनुच्छेद 71 में बात किया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इधर देख लेते हैं हम लोग, इधर क्या दिया गया। भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन थे, उनका टाइमिंग क्या था, वो किस कब से कब तक रहे, वो हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब तक रहे? 1962 से 1967 जाकिर हुसैन। उसके बाद श्री वराहगिरी वेंकटगिरी 1967 से 1969 श्री वराहगिरी वेंकटगिरी। उसके बाद श्री गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 श्री बी डी जत्ती 1974 से 1979 न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984 न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984 तक रहे। उसका श्री आर वेंकटरमन 1984 से 1987 श्री आर वेंकटरमन कब से कब तक? 1984 से 1987 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कब से कब तक रहे? 1987 से 1992 उसका श्री के आर नारायणन 1992 से 1997 श्री कृष्णकांत 1997 से 2002 श्री कृष्णकांत 1997 से 2002 श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 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 डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से 2017 डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक कौन रहे? डॉक्टर हामिद अंसारी। उसके बाद श्री मुप्पा वारापू वेंकैया नायडू सीधा वेंकैया नायडू बोलिए। वेंकैया नायडू 2017 से 2022 वेंकैया नायडू कब थे? 2017 से 2022 श्री जगदीप धनखड़ 2022 से अब तक मतलब 2024 चल रहा है। ठीक है ना। 2022 से 2024 है ना। तो श्री जगदीप धनखड़ 2022 से अब तक है ना, 5 साल रहेंगे है ना। 5 साल रहेंगे तो 2022 से 2027 में वो रिटायर करेंगे, है कि नहीं। 5 साल का कार्यकाल रहता है ना। 22 से कितना हो जाएगा? 27। अगला 5-5 साल का रहता है सबका कार्यकाल। अगला किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है? किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा है ना। राष्ट्रपति की मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे
पहले ग्रहण करेगा तो उपराष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है कहाँ के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो राज्य विधान परिषद के सदस्य उसमें भाग नहीं लेते हैं निर्वाचन। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, है ना। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है, तो उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है, तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। अगला देखते हैं हम लोग क्या है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना करके हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्या फर्क है। तो पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद देखेंगे हम लोग उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या है, पहला देखिए, पहला पॉइंट राष्ट्रपति का पहला पॉइंट क्या है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति के लिए पहला क्या है कंडीशन, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, है ना। इधर उपराष्ट्रपति देख लेते हैं, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। एक लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो दूसरा राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा के सदस्य का योग्यता रखने वाले व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाएंगे, है ना। और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखने वाले राष्ट्रपति चुने जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। यानी जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में बात करते हैं तो दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी की बात करते थे तो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ का भी जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। इसमें देख लेते हैं इसमें किसका बात किया गया। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित, जो मनोनीत किया गया जो निर्वाचित किया गया वो भी शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य क्या होते हैं, शामिल नहीं होते। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, ठीक है ना। अगला है राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में क्या हो सकती है, प्रारंभ की जा सकती है। इधर देखते हैं उपराष्ट्रपति में देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रावधान केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल हम लोग राज्यसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, और राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया है महाभियोग का वो हम लोग किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि पर भारित होता है। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है, उपराष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि पर भारित है। संचित निधि से क्या किया जाता है, उनको वेतन दिया जाता है, ठीक है ना। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं रखते हैं, आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों, नमस्ते।